इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था, यहाँ पर है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें क्या क्या सीखा था हमने, देखा था यहाँ पर कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की और सेकंड होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, प्रोकैरियोटिक, और सेकंड कौन सी है यहाँ पर, यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोट्स रहते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से वो किस में आते हैं, तो वो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको फिर आगे जाके हमने 2 क्लास में डिवाइड किया था। फर्स्ट थी यहाँ पर यूनिसेलुलर और सेकंड थी मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर थे उसके अंतर्गत आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ना, इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी। यूनिट है ये 2.1 वाली यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अभी जस्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें ना। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे यहाँ पर, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस टाइप से किया है वो देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मल्टीसेलुलर है इनको आगे जाके सेल वॉल प्रेजेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है और सेल वॉल एब्सेंट के बेसिस पे यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब सेल वॉल प्रेजेंट के बेसिस पर भी इनको फिर आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होती ऑटोट्रॉफिक और दूसरी है यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक। ओके, फर्स्ट कौन सी, ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉफिक। अब जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको किंगडम प्लांटिया के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, किंगडम प्लांटिया। प्लांटिया यानी कि इसमें प्लांट्स आएंगे, जितने भी प्लांट्स है जो कि अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनको इसमें रखा गया है। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक्स में किनको रखा गया है यहाँ पर, तो हेट्रोट्रॉफिक्स में किंगडम फंगी को रखा गया है। ये सारे किंगडम्स को हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सेल वॉल एब्सेंट है उसके बेसिस पर एक किंगडम बनाया गया है, किंगडम नंबर 5, किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया के अंतर्गत सारे एनिमल्स आते हैं और एनिमल्स में यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल एब्सेंट के बेसिस पर किंगडम एनिमलिया आता है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल में स्टडी की थी। और किंगडम मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि इनके अंदर प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है जिसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके चारों ओर किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो बैक्टीरिया में हमें एक सेपरेट जो न्यूक्लियस था वो नहीं दिखाई दिया था, है ना। उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में वहीं पर डिस्ट्रीब्यूट था, सेल के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट था। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अब किंगडम जो मोनेरा था वो तो डिस्कस कर लिया हमने, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है यहाँ पर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर मीन्स इनकी जो बॉडी है वो भी ओनली 1 सेल से मिलकर ही बनी हुई होती है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा आ रहा है ना, ये किसके अंतर्गत आ रहा है,
तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जो सेल रहेगी वो कैसी रहेगी, यूकैरियोटिक टाइप की। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन जो दिया है इसको थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंतर्गत यानी प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल है वो ओनली किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ही पाई जाती है। ठीक है, बाकी जितने भी हम किंगडम्स पढ़ेंगे उन सभी किंगडम्स में आपको यहाँ पर यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी। टोटल कितने किंगडम पढ़े हमने, 5 किंगडम्स, है ना। कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पर मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा था, इसके अलावा थर्ड जो किंगडम था वो प्लांटिया किंगडम था, थर्ड नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। फोर्थ जो किंगडम था यहाँ पर वो फंगी था, और फिफ्थ किंगडम यहाँ पर एनिमलिया था। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम्स हमने यहाँ पर देखे थे, ये 5 किंगडम्स में ओनली जो प्रोटिस्टा किंगडम है, ओनली सॉरी जो मोनेरा किंगडम है, ये जो मोनेरा किंगडम है इसी के अंतर्गत केवल प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी जितने भी 4 किंगडम्स है उन सभी में यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहेगी। तो इतना आपको अंडरस्टैंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? गायत्री की रिक्वेस्ट अब आ रही है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट एंड टाइम पे आती है, फिर उसको एक्सेप्ट करने में क्लास से आउट होना पड़ता है, सभी को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो आगे आपको समझ में अंडरस्टैंड है इतना? आगे बढ़े, प्लीज एक दो बच्चे रिप्लाई करते रहे। यस मैम। हाँ, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप यहीं पर प्रेजेंट हो ना, तो पता चले मैं ओनली मोबाइल की स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2.1 है, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, तो इस किंगडम के अंदर, एक मिनट पेन यूज कर लेते हैं, पेन ब्लैक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक पे ब्लैक दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम येलो कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है, पेन में दिखाई देगा। ठीक, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अगर सेल हम देखें तो कैसी सेल है इसके अंदर, तो यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर देखते हैं अपन क्या क्या कहा गया है। जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रो मीन्स हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टाइप के या प्रिमिटिव टाइप के, और टिस्टा मीन्स हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रो मीन्स फर्स्ट टाइप के और टिस्टा मीन्स हो जाएगा यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्राइमरी या फर्स्ट टाइप की जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में यहाँ पर हमें स्टडी करना है। तो यूकैरियोट्स में जो फर्स्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स बने थे पहले, वो कौन से बने थे वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पूरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है ये? ठीक, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में क्या कहा है यहाँ पर, जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें समझाया गया है यहाँ पर, एक मिनट इसको फिर से मुझे शेयर कर लेना है वन टाइम। फोटोज शेयर, यहाँ पर हम
देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स में, ठीक है, अब पूरी स्क्रीन पे आ रहा है। इंट्रोडक्शन देख रहे थे हम इसका यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिजम्स है, इनके बारे में क्या कहा, द टर्म प्रोटिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटिस्ट विच मीन्स प्राइमरी। इट वाज coined by the famous scientist अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इनके बारे में बताया था 1866 में। कब बताया था? 1866 में। प्रोटिस्टा यानी कि होता है प्राइमरी टाइप के ऑर्गेनिजम्स। और इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम याद रखना आपको, और ईयर कौन सा है, तो 1866 में इन्होंने बताया था। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या कहा है इसमें। आगे कहा है गार्बेज, या बोल सकते हैं आप इसको गार्बेज कैन या फिर डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो फाइलम है, इसको क्लासिफिकेशन का डस्टबिन या फिर इसे हम गार्बेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डस्टबिन बोल सकते हैं या फिर गार्बेज कैन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये जो किंगडम है, वो ऐसा एक किंगडम है जिसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इसके जो कैरेक्टर्स है वो सेपरेटली अच्छे से डिफाइन नहीं किए जा सकते। इसलिए ये जो फाइलम है इसको गार्बेज कैन या फिर डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स हम देखते हैं क्या कहा है इसमें। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स दोज ऑर्गेनिजम्स that exhibit characters of both plant and animals. This kingdom is called garbage can or dustbin of classification because structurally different unicellular organisms have been included in this kingdom. ये जो किंगडम है, इस किंगडम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, वे ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। और सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो कैसे है? यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर है मीन्स इनकी जो बॉडी है वो ओनली वन टाइप की सेल से ही मिलकर बनी हुई है, इसलिए इनको कहा गया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें अपन। नेक्स्ट इसमें दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट जो दिया है वो देखते हैं क्या कहा है इसमें। साइलेंट फीचर ऑफ प्रोटिस्टा। ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, इसके कुछ साइलेंट फीचर है यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कौन कौन से है वो देखते हैं। जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इस किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उनके अंदर किस टाइप के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसमें क्या कहा है कि द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक या एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, सेल स्ट्रक्चर अगर इनकी देखें हम तो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर होना यानी कि इनकी पूरी बॉडी जो है वो ओनली वन सेल से मिलकर ही बनी हुई रहती है। इनकी बॉडी पूरी वन सेल से मिलकर बनी होती है। पूरी बॉडी के अंदर ओनली वन ही सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे कहा एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या कि ये वाटर में रहते हैं। ठीक है, ऐसे स्थान जहां पर नमी होती है या वाटर प्रेजेंट होता है, वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ओके, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड में कहा है कि द सेल स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो हमने कैसे देखी थी? प्रोकैरियोटिक टाइप की, है ना। वो जो सेल थी वो सिंपल थी, जबकि यहाँ पर प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी जो सेल है वो थोड़ी अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। यानी इसके अंदर थोड़े से ज्यादा हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, और साथ में जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कैसे है? कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें थर्ड जो पॉइंट दे रखा है उसमें क्या कहा है
दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी में सीलिया पाया जाता है। सीलिया क्या है? जैसे आपने पैरामीशियम की अगर स्ट्रक्चर देखी हो, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर में बॉडी के चारों ओर यहाँ पर इस टाइप से स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये स्मॉल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी को कहा जाता है सीलिया। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा गया है यहाँ पर? सीलिया कहा गया है। तो इस टाइप की हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो ये भी प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे युगलिना के अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है युगलिना की, और इसमें इस टाइप से एक फ्लेजिला होता है। ठीक है, एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, जिसे हम फ्लेजिला कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लेजिला पाया जाता है। ये जो सीलिया और फ्लेजिला है, ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड आया है स्यूडोपोडिया। यहाँ पर जो पी है वो साइलेंट है। क्या राइट किया है यहाँ पर? ये स्यूडोपोडिया है ना। तो जो अमीबा है उसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है ना। पीडीएफ आपको सेंड की थी मैंने, उसमें देखी होगी आपने। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस रहता है। तो ये इस टाइप से जो उभार आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये बॉडी में इस टाइप से जो स्ट्रक्चर्स देखने को हमें मिलती है, ये जो उभार है, इन्हीं को कहा गया है सीडोपोडिया। स्यूडो मीन्स होता है झूठा, पोडिया मीन्स हो जाएगा यहाँ पर इनके पेड़। तो ये इस टाइप से जो बल्ब लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बल्ब लाइक, इन्हीं की हेल्प से ये अमीबा वगैरह मूवमेंट कर लेते हैं। इसलिए इनको कहा, इनके ये क्या है? झूठ मूठ के पैर हैं। जिस साइड अमीबा को मूवमेंट करना रहता है वो उस साइड अपनी बॉडी का जो लिक्विड है उसको ट्रांसफर कर देता है और उस साइड पैर बना लेता है। ठीक है, यानी कि स्यूडोपोडिया बना लेता है। सपोज इसको, ये एक अमीबा है, इसको इस साइड जाना है तो यहाँ पर इसने बॉडी का लिक्विड इधर ट्रांसफर कर दिया और इस टाइप से स्ट्रक्चर इसने बना ली। ठीक है, तो ये होता है स्यूडोपोडिया यहाँ पर। तो सीलिया, फ्लेजिला, स्यूडोपोडिया क्या है ये आपको अब यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गए, और हम आगे इनको देखेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना। विजिबिलिटी क्लियर है और वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट बताया यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट में क्या कहा है? द सेल में पजेज एन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल इनके चारों ओर रहती है। सेल वॉल के भी चारों ओर पेलिकल पाया जाता है या फिर क्यूटिकल की एक सेल पाई जाती है। द सेल वॉल एंड कंटेन सेलुलोज। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है। ये जो सेल वॉल है वो काय की बनी हुई रहेगी? तो ये सेलुलोज की बनी हुई रहती है। जैसे प्लांट सेल में भी आप देखते हो कि सेल के चारों ओर एक टफ कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो इसी टाइप से ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी बॉडी के चारों ओर भी एक सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है वो काय की बनी हुई रहेगी? ये क्यूटिकल की बनी हुई हो सकती है या फिर ये सेलुलोज की भी बनी हुई हो सकती है। ठीक है, पेलिकल भी बोल सकते हैं इसको, किसी किसी में पेलिकल कहा जाता है सेल वॉल के स्थान पे इनको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या समझाया है। फिफ्थ पॉइंट है, उसमें कहा यहाँ पर द न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन सेल्फ बना सकते हैं, या फिर ये होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक होना यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको ये इनटेक कर सकते हैं, उनको ये खा सकते हैं। ठीक है, या फिर ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, यानी कि जो डेड एनिमल्स है या डेड जो ऑर्गेनिजम्स है उनको खा के भी ये अपना भोजन ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ये पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक होना यानी कि किसी और एनिमल पर या किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सिक्स पॉइंट दे रखा है इसमें कैरेक्टरिस्टिक का। पैरासाइटिक
प्रोटिस्ट में कॉज डिसीज सच एज, ये जो पैरासाइट टाइप के प्रोटिस्ट होते हैं ना, ये कुछ टाइप की डिसीज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डायसेंटी डिसीज एक टाइप की, मलेरिया, मलेरिया का भी पैरासाइट पाया जाता है, या स्लीपिंग सिकनेस, ये जो डिसीज है ये इन्हीं टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनके कारण होती है। जैसे मलेरिया का जो क्या बोलते हैं पैरासाइट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है ना। मलेरिया का जो पैरासाइट है वो प्लाज्मोडियम है, और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, और ये डिसीज कॉजिंग भी होते हैं, यानी कि इनके कारण डिसीज भी हो सकती है। फिर 7th पॉइंट जो है उसमें कहा है दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली एंड सेक्सुअल मेथड। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कि इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो दोनों ही टाइप से होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन, यहाँ पर जो ये वर्ड है रिप्रोडक्शन, इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। री मीन्स होता है पुनः, है ना। प्रोडक्शन यानी कि फिर से प्रोडक्शन करना, यानी कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको अपने ही जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बनाने हैं तो ये एसेक्सुअली या सेक्सुअली टाइप से रिप्रोड्यूस होके अपने ही जैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये बना सकते हैं। ठीक है, 8th नंबर पॉइंट देखते हैं। अब 8th नंबर जो पॉइंट है इसमें कहा है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस सम पैरासिस्ट फॉर्म अ सिस्ट अराउंड देयर बॉडी। अगर इनको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती है ना तो अपनी बॉडी के चारों ओर एक ये सिस्ट बना लेते हैं। सिस्ट यानी कि इस टाइप से एक कवरिंग बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर कवरिंग बनी है ना। और इस सिस्ट के अंदर ये रहते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस फिनिश हो जाती है तब ये फिर इनकी जो सिस्ट है यानी कि आउटर कवरिंग है इसको रिमूव करके वापस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके यहाँ पर पॉइंट्स देखे। आई होप आपको पॉइंट्स अंडरस्टैंड होंगे। फिर भी ये पॉइंट्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ये क्या कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको? मैम पेलिकल और क्यूटिकल का मतलब क्या होता है? पेलिकल और क्यूटिकल यानी पेलिकल मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कि इनकी बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो कवरिंग है उसी को पेलिकल कहा जाता है और किसी किसी में सेल वॉल कहा जाता है। क्यूटिकल मतलब एक केमिकल कंपाउंड है जिससे कि ये पेलिकल बनी हुई रहती है ना। ये आउटर कवरिंग जो रहती है ऑर्गेनिज्म की वो क्यूटिकल की बनी हुई रहती है। क्यूटिकल क्या है, एक टाइप का हार्ड सब्सटेंस है, एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई ऐसा पॉइंट जो अंडरस्टैंड नहीं हुआ हो आपको पूछ सकते हो, नहीं तो आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैम 8th वाला 8th नंबर पॉइंट है ना। ठीक, 8th नंबर पॉइंट में क्या कहा है इसमें कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, जैसे आप लोग ठंड के टाइम पे आपको क्या थोड़ा सा मौसम ठंडा लगता है यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस लगती है, तो हम क्या करते हैं अपने आप को स्वेटर के अंदर या कंबल के अंदर या रजाई के अंदर हम अपने आप को कवर कर लेते हैं। ऐसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको भी फेस करनी पड़ती है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं अपने आप को किसी सिस्ट के अंदर यानी किसी खोल के अंदर अपने आप को कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सपोज, और इसने अपने चारों ओर ये कवरिंग बना ली। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ इस पे स्क्रीन पे, वो दिखाई देता है ना आपको? यस मैम यस मैम। इसने इस टाइप चारों ओर कवरिंग बना ली, यानी कि ये क्या है, इसकी सिस्ट है। ठीक है, यानी कि इसकी बॉडी के चारों ओर एक इसने सिस्ट बना ली, कवरिंग बना ली। एनी अदर कंफ्यूजन? और कोई सा पॉइंट पूछना है या फिर आगे बढ़े? चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखना है, बहुत अच्छी चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए और काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें।
देखो न्यूट्रिशन एंड प्रोटिस्ट, जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स है वो अपना भोजन यानी अपना जो नरिशमेंट है या न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से मेथड से लेते हैं वो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्रोटिस्ट है ये अपना न्यूट्रिशन 5 टाइप के यहाँ पर मेथड्स दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 टाइप की जो मेथड्स है इनसे ये अपना भोजन ले सकते हैं। ठीक है, इनको हर एक को अपन डिटेल में देखेंगे। अब देखो फर्स्ट जो मेथड दे रखी है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक। तो फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक जो मेथड है इसमें प्रोटिस्टा क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इनमें, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट में ही केवल क्लोरोफिल नहीं होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्लोरोफिल की हेल्प से ही ये अपना भोजन सेल्फ बना पाते हैं। इस क्लोरोफिल को हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना जो भोजन है वो सेल्फ ये बना पाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रोटिस्ट अपना भोजन सेल्फ बनाता है तो इस मेथड को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक या फिर होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप का जो पॉइंट दे रखा है यहाँ पर वो कहा है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या करते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी और आगे आपको नीचे भी फोटोज इनके देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये अपना भोजन सेल्फ नहीं बनाते। ठीक है, इनकी बॉडी के चारों ओर कोई सा सॉलिड सब्सटेंस आकर जब अटैच होता है, जैसे मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, अमीबा की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इस टाइप से ड्रॉ की। ठीक है, तो ये जो अमीबा है इसकी बॉडी के ऊपर सपोज यहाँ पर कोई सॉलिड सब्सटेंस आकर ये अटैच हो गया। ठीक है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस को ये क्या करता है, निगल जाता है, इधर से मुंह बड़ा कर लेगा इधर से और बॉडी के अंदर इसको ले लेगा। जो भी सब्सटेंस है उसको ये निगल लेता है, बॉडी के अंदर इंटेक कर लेता है। तो इस टाइप का अगर न्यूट्रिशन होता है तो उस न्यूट्रिशन को हम कहेंगे यहाँ पर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। ओके, थर्ड जो न्यूट्रिशन है वो है यहाँ पर सेप्रोबिक। सेप्रोबिक यानी कि जो भी मरे हुए जीव जंतु है या छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कीड़े वगैरह जो भी इनको मिल जाते हैं उनको ये इंटेक करते हैं और उससे अपना भोजन लेते हैं। तो इस टाइप का अगर न्यूट्रिशन होता है प्रोटिस्टा के अंदर तो उसे हम बोलेंगे सेप्रोबिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोबिक में क्या करते हैं ये, कोई से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड हो चुके हैं उनको ये इंटेक करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ पर अमीबा तो नहीं, दूसरा ऑर्गेनिज्म रहेगा इसमें एग्जांपल के लिए, जैसे स्लिम मोल्ड करके एक ऑर्गेनिज्म आता है। तो ये स्लिम मोल्ड क्या करता है, इसकी बॉडी के चारों ओर कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। ये जो यहाँ पर जो एंजाइम्स बॉडी के चारों ओर रिलीज होते हैं, ये एंजाइम के कारण अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके यहाँ पर अटैच हुआ, सपोज कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पर सपोज एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक यहाँ पर एक यहाँ पर इस टाइप से ये अटैच हुए, तो यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसकी बॉडी के चारों ओर यहाँ पर कुछ एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम की वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स है उसको फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि एंजाइम की हेल्प से ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसको ये गलाते हैं और उसके अंदर का जो भी केमिकल होता है, जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर के, उनको ये ले लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम देयर सेल सरफेस। These enzymes convert complex organic compounds into simpler nutrients like monosaccharide amino acids. These are in the turn absorbed by the cell surface. यानी कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या कर रहे हैं कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी के चारों ओर अटैच हुआ है, जैसे यहाँ पर अटैच हुए, तो इनको एंजाइम की हेल्प से ये क्या करेंगे, पहले गला देंगे यानी कि डाइजेस्ट करवा देंगे इनको,
और इनकी बॉडी के अंदर का जो भी केमिकल है उसको फिर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनकी बॉडी के अंदर क्या केमिकल रहेगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी के अंदर क्या क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स होते हैं। या तो मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं या फिर अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अमीनो एसिड्स प्रोटिस्टा अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस टाइप से अपना न्यूट्रिशन ये ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक जैसे कि जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो फीवर आती है, इसका एक पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रहता है, फीमेल एनाफिलीज नाम का जो मच्छर रहता है उसकी लार में प्रेजेंट होता है ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो हमें काटता है तो उसकी लार से हमारी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को ये इंजेक्ट करवा देता है और ये पैरासाइट फिर ह्यूमन के ब्लड पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि ह्यूमन के ब्लड से अपना भोजन लेता रहता है। ऐसे ही ट्रिप्नोसोमा और एंट अमीबा ये भी पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और अपना भोजन उस ऑर्गेनिज्म से ये लेते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक यानी कि मिक्स टाइप का यहाँ पर ये न्यूट्रिशंस ले लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोफाइटिक होते हैं, सैप्रोफाइटिक यानी कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनसे भी अपना भोजन ले लेते हैं, प्लस होलोफाइटिक होते हैं। होलोफाइटिक ये फर्स्ट वाला अपन ने पढ़ा था। होलोफाइटिक यानी कि फोटोसिंथेटिकली भी ये अपना भोजन बना सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए जीव जंतु यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं, साथ ही साथ कभी कभी अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ही हम बोलेंगे यहाँ पर मिक्सोट्रॉपिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 5 टाइप के न्यूट्रिशंस देखे। अब इसमें अगर कोई सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक आगे देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, रिप्रोडक्शन देखते हैं हम, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा यहाँ पर कि जो प्रोटिस्ट है ना, इनमें मेनली अगर देखा जाए तो अपन ने उधर कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक होता है यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा यहाँ पर होता है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पाया जाता है यहाँ पर बाइनरी टाइप का। जो फर्स्ट रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जैसे बैक्टीरिया में देखा था आपने कि एक जो सेल थी वो आगे जाके यहाँ पर 2 सेल्स में इस टाइप से डिवाइड हुई थी। तो इस टाइप का जो फिजन है उसे हम बोलते हैं बाइनरी टाइप का फिजन। तो ऐसा फिजन भी पाया जाता है प्रोटिस्टा के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा है बाय सिस्ट फॉर्मेशन, यानी कि बॉडी के चारों ओर कवरिंग बना लेंगे और फिर ये अंदर ही अंदर यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। तो इस टाइप का भी इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। या फिर स्पोर फॉर्मेशन बाय स्पोर्स। स्पोर्स यानी कि बॉडी के अंदर छोटे 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 ऐसे स्पोर्स बनाते हैं और जब इनकी बॉडी टूट जाती है तो ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं और ये स्पोर फिर ग्रो करते हैं और फिर से नए टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बना लेते हैं। स्पोर्स यानी कि ये एक टाइप के सीड का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं। तो इस टाइप से भी ये जो प्रोटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। या फिर फोर्थ जो दे रखा है बाय बडिंग। बडिंग जैसे कि हाइड्रा में देखा होगा आपने, हाइड्रा एक टाइप का प्लांट जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाया जाता है ना, समुद्र वगैरह में पाया जाता है। इस टाइप का होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अपनी बॉडी में साइड से इस टाइप से एक बर्ड बनाता है। बर्ड यानी कि कलिका बनाता है। फिर आगे जाके ये जो बर्ड है वो सेपरेट हो जाती है और ये जो बर्ड अलग हुई है यहाँ से वो एक दूसरा यहाँ पर इसे टाइप का छोटा सा इस टाइप से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म बना लेगी। जो पेरेंटल है वो तो यहाँ पर इस टाइप से है ही, है ना, पेरेंटल तो रहेगा, बट ये जो बर्ड है वो आगे जाके डेवलप होके इस टाइप से यहाँ पर दूसरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है।
तो बडिंग के थ्रू यानी कि बड अलग होके एक जो छोटी सी कलिका है वो अलग होके अगर रिप्रोडक्शन करती है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू, जैसे मेल और फीमेल की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, फीमेल की बॉडी में ह्यूमन बीइंग में ओवम बनता है, इस टाइप से शेप रहता है, जबकि मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है, इस टाइप से शेप रहता है। एक मिनट इसको बता देते हैं आपको। गैमेट्स अगर मेल फीमेल में आप देखें तो फीमेल की बॉडी में इस टाइप से ओवम रहता है और मेल की बॉडी में स्पर्म हमें इस टाइप से देखने को मिलता है, ये स्पर्म की टेल होती है। तो ये क्या है यहाँ पर फीमेल गैमेट और ये यहाँ पर हो गया मेल गैमेट। तो इस टाइप के गैमेट्स भी बनते हैं किसमें, प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, आगे स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो इसके बारे में अच्छे से अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है कॉन्जुगेशन, बाय कॉन्जुगेशन, जो कॉन्जुगेशन मेथड है इसके थ्रू भी ये जो प्रोटिस्ट है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन में कैसे, जैसे वो बैक्टीरिया के बारे में अपन उधर पढ़ा था कि जो 2 बैक्टीरियाज थे वो आपस में एक छोटी सी ट्यूब के थ्रू आपस में कॉन्जुगेट हुए थे और प्लाज्मिड को इसने दूसरा जो बैक्टीरिया था उसमें ट्रांसफर किया था। तो इस टाइप से कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करके भी ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं और इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखे, तो आपको थोड़ी बहुत जो भी डिटेल्स याद रहे वो इनकी याद रखना है माइंड में, बाकी आपसे ये इस टाइप से चार्ट बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, बाय फ्यूजन, फ्यूजन में ये क्या करते हैं, अपनी एक बॉडी से 2 अलग अलग बॉडीज बना लेंगे। सिस्ट में क्या करेंगे, बॉडी के चारों ओर ऐसे सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे और 1 सेल से 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्पोर फॉर्मेशन में क्या किया इनने, बॉडी में छोटे छोटे स्पोर्स बना लिए ऐसे और ये स्पोर बाहर निकल के फिर से एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, है ना। फिर हमने देखा बाय बडिंग, बडिंग यानी कि एक छोटी सी कलिका बना लेते हैं ये बॉडी के साइड से, जैसा हाइड्रा में बनाया था, हाइड्रा का भी अपन ने इस टाइप से स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी यहाँ पर, है ना, और ये छोटी सी साइड से इसे बड बनाई थी इसने। तो बडिंग के थ्रू भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अपन यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन देखा, जैसे मेल फीमेल में गैमेट्स बनते हैं उसी टाइप से प्रोटिस्टा के अंदर भी यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे और उनकी हेल्प से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। कॉन्जुगेशन की हेल्प से, कॉन्जुगेशन यानी कि 2 सेल्स आपस में जुड़ती है जैसे बैक्टीरिया में, तो इसी टाइप से प्रोटिस्ट में भी 2 सेल आपस में ट्यूब के थ्रू जुड़ जाती है और कॉन्जुगेशन करके फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करती है। तो ये थे यहाँ पर रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अब ये दोनों टॉपिक अपन ने जो डिस्कस किए इनमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये क्या, नहीं है, ठीक है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, ये यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अभी अपन ने ऊपर जो देखा था उसी को यहाँ पर डिटेल में बताया, डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर दे रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, देखिए ये एक एडल्ट सेल है, ठीक है, इसमें सेल डिवीजन होता है और ये जो सेल है वो 4 सेल्स में इस टाइप से डिवाइड हो जाएगी। ये यहाँ पर 4 सेल्स बन रही है, ठीक है। कौन सा सेल डिवीजन है यहाँ पर, तो मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन जिसको अपन बोलते हैं वो यहाँ पर मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है और 1 सेल से यहाँ पर इस टाइप से 4 सेल्स बनती है। ये जो 4 सेल बन रही है इन्हीं को हमने नाम दिया है यहाँ पर गैमेट। क्या नाम दिया है, गैमेट, ठीक है। ये जो एडल्ट था इसके अंदर अगर हम क्रोमोसोम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n यानी कि डबल नंबर में क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यहाँ पर ये जो डॉटर सेल्स बन रही है इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, n है, n है यानी कि हाफ है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर गैमेट्स है। ये जो 4 सेल बने ना इन्हीं को क्या कहा है, गैमेट कहा गया है यहाँ पर।
अब इसमें एक जो है वो, ये जो 4 सेल्स बनी ना, इनमें से कोई से एक जो सेल है वो मेल हो सकती है, कोई एक सेल फीमेल हो सकती है, फिर दूसरी सेल मेल या फीमेल हो सकती है ना। तो 4 सेल्स में 2 मेल और 2 फीमेल हो सकती है इसमें। तो अब ये जो सेल्स बनी, इसमें 1 मेल गैमेट और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेट, या 1 मेल सेल और दूसरी फीमेल सेल आपस में आके ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करती है। ये यहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये दोनों सेल आपस में जुड़ जाएगी और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, ठीक है। क्या बनाती है ये, जाइगोट बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 सेल बनी थी ना, इनमें हर एक में n n n n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये भी याद रखना हमें। तो यहाँ पर 2 सेल से ज्वाइन हो रही है, हर एक के अंदर 1 1 n है, 1 1 n है यहाँ पर, यानी कि ये जो सेल बनेगी उसमें 2 n's यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये डिप्लॉइड टाइप की सेल यहाँ पर बनेगी, जिसमें 1 n प्रेजेंट होता है ना, उसे हैप्लॉइड सेल कहा जाता है। जिसमें 2 n's प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है और फिर क्या बनाता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू इस टाइप से 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनाता है। ये ऑर्गेनिजम्स आगे जाके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और हर एक यहाँ पर ये जो 2 सेल बनी है ना इस टाइप से, इसमें आगे जाके हर एक जो सेल है वो एडल्ट का फॉर्मेशन करती है ऐसे, यानी कि एक जो यंग सेल वो बनाएगी। और ये जो यंग सेल बनते हैं यहाँ पर, फिर वो अगेन आगे जाके ऐसे 4 सेल्स में डिवाइड होगी, फिर ये 4 में से 2 आपस में कोई ज्वाइन होगी, वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर जाइगोट बनाएगी, फिर जाइगोट से फिर माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पर 2 सेल्स बनेगी, और ये 2 सेल्स फिर से एडल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगी। तो इस टाइप से ये साइकिल यहाँ पर चलता रहता है, और ये जो साइकिल है इसी को कहा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर साइकिल इसमें बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ऑर्गेनिज्म में। अभी अपन ने देखा था ना, गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर साइकिल बनेगा, यानी गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये फर्स्ट वाला जो टाइप था वो हमने यहाँ पर डिटेल में देखा। अब इतना अपन ने जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं तो आगे बढ़े। नो मैम। टाइम हो चला अपना, तो अपन एक बार जो भी अपन ने आज पढ़ा ना उसको रिकॉल कर लेते हैं, है ना। यस मैम। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा यहाँ पर। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उनको हम प्राइमरी या फिर फर्स्ट टाइप की सेल्स कहते हैं, यानी पहले प्रकार की सेल कहते हैं इनको। और इसके बारे में सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने सबसे पहले ये जो किंगडम है इसके बारे में बताया था हमें, ठीक है। किसने बताया था सबसे पहले, तो अर्नेस्ट हैकल ने बताया था हमें यहाँ पर इनके बारे में सबसे पहले। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी के अंदर कैसे सेल पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स यहाँ पर पाई जाती है। जबकि मोनेरा किंगडम इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी। कौन सी सेल थी, प्रोकैरियोट टाइप की, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फाइलम है या ये जो किंगडम है, इस किंगडम को एक और नाम दिया है, क्या नाम दिया है, गार्बेज कैन या फिर डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि ये जो फाइलम है इसको डस्टबिन कहा गया है या कचरा घर कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये किंगडम जो है इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाकी फाइलम में ऐसा नहीं होता। बाकी फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं या फिर वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जबकि ये मात्र एक ऐसा किंगडम है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा था यहाँ पर इनके साइलेंट फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था इसने कि द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो
वन सेल से मिलकर बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं और एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर कहा सेल इनकी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा, सेल इनकी कॉम्प्लेक्स सेल होती है। फिर थर्ड पॉइंट में इसमें कहा कि इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, तो ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन्स मीन्स ये मोशन करवाने में या मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर अमीबा को हम देखें तो अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया पाया जाता है, यानी कि झूठ मूठ के पैर यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में देखा था हमने कि इनकी जो बॉडी है वो किसी खोल के थ्रू या किसी कवर के थ्रू आसपास से कवर्ड रहती है, और उस कवरिंग को हम यहाँ पर कहते हैं, या तो उसको हम सेल वॉल कहेंगे या उसे हम पेलिकल कहेंगे। और ये जो सेल वॉल या पेलिकल है वो क्यूटिकल एक टाइप का केमिकल होता है, उसकी बनी हुई रहती है। इसलिए जो आसपास की कवरिंग है उसे हम क्यूटिकल भी बोलते हैं, है ना, क्यूटिकल की बनी है इसलिए कवरिंग को भी क्यूटिकल कहा जाता है। ये जो सेल वॉल है या पेलिकल है या क्यूटिकल है या शेल है, ये सब क्या है, ये सब आउटर कवरिंग के ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो आउटर कवरिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों ओर, उसके अलग अलग नाम है और कुछ भी नहीं। फिर आगे यहाँ पर अपन ने देखा था फिफ्थ पॉइंट में, ठीक है, सेल वॉल में एक और बात कही यहाँ पर कि जो सेल वॉल होती है ना वो काय की बनी हुई रहेगी, तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, कंटेन सेलुलोज। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा था कि द न्यूट्रिशंस में भी ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक या फिर सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, ये 4 टाइप के इसमें न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इसके अलावा मिक्सोट्रॉपिक भी पाया जाता है, यानी 5 टाइप के न्यूट्रिशंस इनमें देखने को हमें मिलते हैं। 6 पॉइंट्स में इसमें हमने देखा था 6 नंबर पॉइंट में, पैरासाइटिफिक प्रोटिस्ट में कॉज द डिसीज। ये जो प्रोटिस्ट है वो कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी है जो कि डिसीज कॉजिंग होते हैं, जैसे डायसेंट्री है, मलेरिया है या स्लीपिंग सिकनेस है। ये सब डिसीजेस जो है वो प्रोटिस्ट के कारण ही होती है, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। 7th पॉइंट में यहाँ पर देखा था दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों ही टाइप की मेथड से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें कहा था कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस सम प्रोटिस्ट फॉर्म सिस्ट। अनफेवरेबल कंडीशंस में अपनी बॉडी के चारों ओर एक कवरिंग को बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन देखे थे प्रोटिस्ट में, तो फर्स्ट जो न्यूट्रिशन था वो फोटोसिंथेटिक या होलोफाइटिक था, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है इनके बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल है इसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन ये सेल्फ बना पाते हैं। फिर दूसरा देखा था होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन था, इस न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सॉलिड सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करना यानी कि निगल लेना। इनगल्फ करना मीन्स निगल लेना, है ना। जैसे अमीबा और पैरामीशियम क्या करते हैं, कुछ सॉलिड सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेते हैं। फिर देखा हमने सेप्रोबिक। सेप्रोबिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करते हैं या इंटेक करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोबिक। जैसे स्लिम मोल्ड, इनकी बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसके कारण इनकी बॉडी के चारों ओर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं वो धीरे धीरे ये जो एंजाइम्स रहते हैं यहाँ पर इनकी बॉडी के चारों ओर, वो एंजाइम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसॉल्व होते रहते हैं और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी मोनोसेकेराइड या अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर बॉडी में आ जाता है और इसी से ये अपना भोजन ले पाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था पैरासाइटिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे जो बफेलो है उसकी बॉडी के ऊपर आपने जू वगैरह देखी होगी, है ना।
तो ये जू हैं या फिर जो जिसको आप और भी कुछ नाम देते हो, कुछ अलग टाइप की भी जूएं पाई जाती है इनमें। तो ये क्या है, पैरासाइट्स है, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंडेंट रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट पाया जा सकता है। जब हमें मलेरिया डिसीज होती है ना, तो उस टाइम मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये हमारी बॉडी में जीवित रहता है और हमारे ब्लड से ये अपना भोजन लेता रहता है। इसके अलावा मिक्सोट्रॉपी हमने पढ़ा था। मिक्सोट्रॉपिक में क्या देखा हमने कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी मरे हुए जीव जंतुओं से भोजन ले सकते हैं। इसके अलावा होलोफाइटिक भी होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक मेथड के थ्रू भी ये अपना भोजन बना सकते हैं। फिर हमने इसमें रिप्रोडक्शन देखा कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। फिर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमने देखा गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट्स आपस में ज्वाइन होकर किस टाइप से यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जायगोट से आगे जाके यहाँ पर न्यू एडल्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने यहाँ पर देखी। इसके आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप अभी यहाँ तक जो हमने ये इतना पढ़ा है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, ये 3 पेजेस हमने जो पढ़े इनमें, तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, ओके, क्लास फिर एंड करते हैं अपन, है ना?